हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू गेरा। आज हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा और बोली में क्या फर्क है? भाषा एक लिखित रूप है, ठीक है। भाषा का एक व्याकरण होता है, भाषा में शुद्ध अशुद्ध के नियम होते हैं, पर बोली का लिखित रूप नहीं होता, ना ही कोई शुद्ध अशुद्ध के नियम होते हैं, ना ही कोई व्याकरण होता है, ठीक है। हमारी बोली बावलपुरी है, हमारी बोली से मिलती जुलती बोली है मुल्तानी, ठीक है। ये दो बोलियों के लोग अगर आपस में मिले तो एक दूसरे की बोली समझ जाएंगे, ठीक है। चार कोस पे मतलब बोली जो है वो चेंज हो जाती है, थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। बावलपुरी और मुल्तानी में भी थोड़ी सी भिन्नता है, बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं है। पर पंजाबी एक भाषा है जिसका एक लिखित रूप है, एक व्याकरण है, एक शुद्ध अशुद्ध के नियम है, ठीक है। पंजाब में पंजाबी जो है वो सरकारी कार्यालयों में यूज की जाती है, ठीक। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार दूसरों को प्रकट करते हैं तथा सुनकर अथवा पढ़कर दूसरों से विचार ग्रहण करते हैं, ठीक है। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। कितने रूप हैं? दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जैसे मैं अब बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, मेरा बोलना और आपका सुनना, ठीक है, ये मौखिक भाषा का मूल रूप है। ज्यादातर हम बोलकर और सुनकर ही भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लिखित भाषा मैंने अब ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, अगर आप यूट्यूब में इसमें देख रहे हो, साथ में मतलब पढ़ रहे हो तो लिखना और पढ़ना इसका लिखित रूप है। तो ये लिखित भाषा का रूप क्या है? लिखना और पढ़ना। तो ऐसे ही समाचार पत्रों में, किताबों में लिखित रूप होता है, ठीक है, वो आप पढ़ते हो और पढ़ के समझते हो, तो वो क्या हो गया? लिखित भाषा का रूप हो गया, ठीक है। मोबाइल फोन पे हम बोल के बात करते हैं, ठीक है। और मौखिक भाषा जैसे आप रेडियो पे, टीवी पे प्रोग्राम सुनते हो, मोबाइल पे एक दूसरे से बात करते हो, सुनते भी हो, बोलते भी हो, तो वो क्या है? एक मौखिक भाषा है, ठीक है। और जैसे आप कोई निबंध लिखते हो, ठीक है, या समाचार पत्र पढ़ते हो या कोई पुस्तक पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ के उसको समझते हो, तो ये क्या है? लिखित भाषा है, ठीक है। या जैसे अब मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, अगर आप यूट्यूब पे इसे साथ में लिखा हुआ देख भी रहे हो तो ये लिखित भाषा हो गई, ठीक है, आप लिखे हुए को समझ भी रहे हो, ठीक है। साथ साथ एक होती है संकेतिक भाषा। संकेतिक भाषा कौन सी होती है? जैसे क्रिकेट मैच में एम्पायर एक हाथ आगे करता है तो चौका होता है, दोनों हाथ ऊपर करता है तो छक्का होता है, एक उंगली ऊपर करता है तो आउट होता है, ठीक है। ऐसा संकेतिक भाषा ट्रैफिक पुलिस वाले पहले खड़े होते थे, अब, ठीक है, इसका प्रयोग सबसे कम होता है। ज्यादातर मौखिक और लिखित भाषा का ही प्रयोग होता है, ठीक है। अब हम आगे कर लेते हैं मातृभाषा, ठीक है। जिसके घर में हिंदी बोली जाती है, माँ बाप हिंदी बोलते हैं, तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? हिंदी। जिसके माँ बाप पंजाबी बोलते हैं, उसकी मातृभाषा क्या होगी? पंजाबी। मतलब घर में जो बोली जाने वाली भाषा को जो बच्चा सीखता है वो उसकी मातृभाषा होती है, ठीक है। राजभाषा, राजभाषा वो होती है जो सरकारी कार्यालयों में यूज की जाती है, ठीक है। अपने भारत देश में हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी जो है वो राजभाषा है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार 343 अनुच्छेद के अनुसार जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। जब हम बैंकों में जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है ना, तो राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, ठीक है। और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको? भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाएं हैं भारत में, ठीक है, जिनका व्याकरण भी है और जिनका लिखित रूप भी है। वो 22 भाषाएं याद करने का मैं आपको आसान सा तरीका बता देती हूँ, ठीक है। उत्तर भारत में कौन सी भाषाएं हैं? ठीक है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, कश्मीरी, डोगरी, मैथिली, नेपाली, 8 भाषाएं हैं, ठीक है। पश्चिमी भारत में कौन सी भाषाएं हैं? गुजराती, मराठी, कोंकणी, सिंधी, ठीक है। पूर्वी भारत में कौन सी भाषाएं हैं?
बंगाली, असमी, उड़िया। पूर्वी भारत में कौन सी भाषाएं हैं? बंगाली, असमी, उड़िया। ठीक है। और दक्षिण भारत में कौन सी भाषाएं हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक है। जनजातीय क्षेत्र में कौन सी भाषाएं हैं? संगाली, बोडो, मणिपुरी। ठीक है, आसानी से याद हो गया आपको 22 भाषाएं हैं। भाषा, उपभाषा का जो क्षेत्र है वो भाषा से छोटा होता है पर बोली से बड़ा होता है। हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और कौन कौन सी उनके अंदर बोलियां आती हैं वो देख लेते हैं हम। ठीक है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी में कौन सी भाषाएं आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में कौन सी भाषाएं आती हैं? भोजपुरी, मगही, अंगिका। राजस्थानी हिंदी में कौन सी भाषाएं आती हैं? मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, निमाड़ी, भीली। पहाड़ी हिंदी में कौन सी भाषाएं आती हैं? गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है। समय भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। ठीक है। हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ठीक है। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। इंग्लिश की सभी भाषाओं का अलग अलग व्याकरण होता है। ठीक है। और लिखने की लिपियां भी अलग अलग होती हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन किस में लिखी जाती है? रोमन में। उर्दू और फारसी किस में लिखी जाती है? फारसी लिपि में। तमिल किस लिपि में लिखी जाती है? तमिल में। चीनी किस में लिखी जाती है? चित्र लिपि में। ठीक है। पंजाबी किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, गुजराती, मराठी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। मलयालम किस में लिखी जाती है? श्लाका लिपि में। मलयालम किस में लिखी जाती है? श्लाका लिपि में। गुजराती किस में लिखी जाती है? प्रवाही देवनागरी लिपि में। गुजराती किस में लिखी जाती है? प्रवाही देवनागरी लिपि में। ठीक है। व्याकरण की परिभाषा कर लेते हैं। ठीक है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन एक स्थान पर रखकर किया जाता है। ठीक है। व्याकरण से हमें शुद्ध अशुद्ध का पता चलता है, भाषा को लिखने के नियम पता चलते हैं। ठीक। व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के समस्त नियमों, सभी नियम लिखे होते हैं, का अध्ययन एक स्थान पर रखकर किया जाता है। ठीक है। व्याकरण की एक अलग बुक होती है ना, हिंदी व्याकरण की, इंग्लिश ग्रामर की, सबकी एक अलग बुक होती है। ठीक है। उसमें हम पूरा अध्ययन कर सकते हैं कि भाषा कैसे लिखनी चाहिए, कैसे बोलनी चाहिए। ठीक है। सही रूप क्या है भाषा का। ठीक है। व्याकरण के 3 प्रमुख अंग हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 प्रमुख अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।